हेलो। हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है रजनीकांत सिन्हा। ये यूट्यूब का चैनल है। अभी हम सीरीज ऑफ वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। ये जनरली शॉर्ट वीडियोस है ना। एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं। इसका टाइटल क्या है? पीएम मोदी के प्रॉब्लम्स, रजनीकांत का सॉल्यूशन। प्रॉब्लम पीएम मोदी जी का है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है उन्हीं का समस्या है ना, जिससे वो जूझते रहते हैं। और सॉल्यूशन उसका क्या होगा, ये मेरी तरफ से है कि नहीं। वैसे तो मैं मैथमेटिक्स का एक्सपर्ट माना जाता हूँ और मेरी 5-5 किताबें स्प्रिंगर से पब्लिश हुई हैं। इसलिए तो हमारी जो सलाह है उस पर ध्यान देने की जरूरत है। क्या करेंगे ये उनकी मर्जी है कि नहीं। यही तो है। तो आज हम इस वीडियो में किस चीज पे बात करेंगे, तो वो है भारत की विदेश नीति। भारत की विदेश नीति के बारे में जो है हम कुछ बातें करने जा रहे हैं, है कि नहीं। कुछ तो बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन कुछ कुछ जो है पटरी से इधर उधर हो गया है, उसको सुधारने की जरूरत है। खुमैनी ईरान के हेड थे। ईरान के जो प्रीमियर हो गए वही खुमैनी थे, है कि नहीं। 50 साल से जो है सत्ता में जो है काबिल थे। कोई न कोई बहाना करके वो सत्ता से दूर नहीं हटते थे, है कि नहीं। दूसरी तरफ ट्रम्प, प्रेसिडेंट ट्रम्प, यूएसए के जो प्रेसिडेंट ट्रम्प है, ये चीज है। अक्सर लोग उनको जो है ध्यान से नहीं देखते हैं, लेकिन हमें ये गलती नहीं करनी चाहिए। ट्रम्प साधारण आदमी नहीं है कि नहीं। ये चीज समझ लीजिए। खुद भी बहुत बिलियनर है और उसके अलावा उन्होंने जो है दुनिया देखी है। उनकी समझ बहुत जबरदस्त है। और तीसरी बात यह है कि अमेरिका आज दुनिया का सबसे मजबूत राष्ट्र है। उसके सामने कोई नहीं है नहीं। बाकी जितने भी राष्ट्र हैं वो सेकंड में नहीं है। वो सच पूछिए तो उसके सामने गांव है और ये जो है बंबई शहर है कि नहीं। इतना आगे। अब पूछो कि कैसे ट्रम्प इतना आगे वो निकल गए, तो इसके संबंध में हम खोलना नहीं चाहते हैं राज, लेकिन हम तुमको इसी तरह बता दें कि ट्रम्प जो है वो जो है ओरिजिनल हीरो है। अमेरिका जो है वो थ्योरेटिकल फिजिक्स, जो थ्योरेटिकल फिजिक्स है, फंडामेंटल फिजिक्स है, उस पर उसने रिसर्च में पैसा झोंक दिया है। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर, जिसका लोग हिंदुस्तान बाकी दुनिया जो है ट्रिलियन देखा नहीं है, और उन्होंने वो उतना पैसा जो है झोंक दिया है विद्या अथी में, साइंटिस्टों के सेवा में। साइंटिस्टों का जो जीवन शैली है वो अब पूछो कि थियोरेटिकल फिजिक्स से क्या होगा, असली जो टेक्नोलॉजी, यही पे गलती हो गई। बाकी दुनिया टेक्नोलॉजी के चक्कर में रह गया। लेकिन अमेरिका जानता था कि बिना थियोरेटिकल फिजिक्स के डेवलप किए हुए ये जो टेक्नोलॉजी है, ये इसका कोई वैल्यू नहीं है। बहुत ही मामूली चीज है। नई नई चीजें जो निकलती हैं वो पुराने जो थ्योरीज हैं उसी पर आधारित करके है। लेकिन जो नए जो फंडामेंटल लॉज हैं, है कि नहीं, उसकी खोज जो करेगा वही दुनिया पर राज करेगा। ये चीज पिछले 100 साल से होता आ रहा है कि नहीं। ये चीज है। जब तक न्यूटन लॉ चलता था तो जो है कोई खास फायदा नहीं होता था दुनिया को। लेकिन जब जो है रेलगाड़ी आ गया, थर्मोडायनेमिक्स का लॉ खोजा गया, तो फिर दुनिया आगे बढ़ गई, है कि नहीं। उसी तरह से मैक्सवेल जो है इक्वेशन खोजा इलेक्ट्रिसिटी का, तो इलेक्ट्रिसिटी आ गया, है ना। डिराक जो है क्वांटम मैकेनिक्स खोजा, तो उसके बाद जो है दुनिया आगे बढ़ गई है। और जो है आज जो है उसी का फायदा है। एआई वगैरह, कंप्यूटर वगैरह सब आया है। ये सब क्वांटम के कारण ही आया है। उसी तरह से नई नई चीजें खोजने में जो है अमेरिका बहुत ताकत लगाता है। उसमें सबसे ज्यादा ताकत लगता है और उसमें पैसा लगता है ना। तो ये चूंकि इसकी वैल्यू समझता है वो अमेरिका, इसीलिए वो पिछले कई सालों से, कई दशकों से वो पैसा झोंकते आया है। ट्रिलियन के हिसाब से पैसा झोंकता है। ट्रिलियन कोई देखा नहीं होगा, वो झोंकता है। इससे क्या हो गया है कि फंडामेंटली वो वेरी स्ट्रांग हो गया।
उसका टक्कर में देता था, आज से 50 साल पहले रूस देता था, लेकिन वो पिछड़ गया क्योंकि वो पैसा से मार खा गया, है कि नहीं। उसके साइंटिस्ट काबिल होते थे, लेकिन फिर भी जो ये आज इसका उल्टा, इसके साइंटिस्ट जो है काबिल भी थे, और दुनिया में कहीं भी कोई भी आदमी हो, बिना भेदभाव के अगर वो साइंटिस्ट है और नेक्स्ट लेवल का है, तो उसको अपने यहाँ बिठा लेता था और हर सुविधा देता था, ये करता था। तो यही आज भी है, आज भी चल रहा है, समझे कि नहीं। तो वो जो है थ्योरेटिकल फिजिक्स का उसने लोहा मनवा लिया, और उसके चलते उसके यहाँ रिसर्च का भंडार है। हजारों हजार की संख्या में उसके सैटेलाइट आसमान में घूम रहे हैं। वो एक एक आदमी का जो है मूवमेंट को वॉच कर रहा है, उसके अनुसार से काम कर रहा है। आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं, ना आपके पास वो साइंस है कि नहीं, ये चीज समझ लिए। इसीलिए जो शतरंज का खेल में जो होता है, बादशाह अगर मर गया तो कहानी खत्म, आप हार गए, यही होता है। और ये जो है लड़ाई नहीं कर रहा है, ये सीधे बादशाह को ही मार दे रहा है कि नहीं। तो इसकी वैल्यू समझ लीजिए। तो इसीलिए जो है अमेरिका की ताकत जो है, ये घड़ी चरम पे है। उससे उलझना जो है खतरा से खाली नहीं है। न मोदी को उलझना है, न कुछ से उलझना। वो जो कहे उसको मान लो, समझे कि नहीं। अब रह गई मोदी जी की बात, तो मोदी जी जो है कई सालों से जो है देश के शासन पर राज कर रहे हैं, तो ये भी ईर्ष्या के पात्र हैं। मोदी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए इसने जो है, ट्रम्प बीच बीच में बोलता रहा है, तो ये चीज को समझ लो। तो मोदी जी को क्या करना चाहिए सलाह के तौर पे, ये तो समस्या हो गई, समझ रहे कहीं। तो समस्या ही होगी, तो मोदी को क्या करना चाहिए सो समझ लीजिए। मेरे अनुसार मोदी जी को जो है अमेरिका चले जाना चाहिए, शॉर्ट विजिट के लिए चले जाना चाहिए, और ट्रंप के पास चले जाएं, चाय पिलाते हैं उनको, ये भी उसको दोस्त मानते हैं, और वो भी इसको दो चाय पिलाते हैं, चाय बना के पिलावें, है ना। मजाक करने में मोदी जी माहिर हैं। मजाक में ही उन्होंने कह दिया कि आपको हम बहुत दिन से चाय नहीं पिलाए हैं, इसलिए जो है हमको मन किया कि नहीं, हम आपको चाय पिलाएंगे। चाय नहीं पीते हैं तो आपका मूड खराब हो जाता है इसलिए चाय मैं बनाऊंगा, आप चाय पियेंगे, यही चीज है। और रह गई मित्रता की बात, तो मित्र मैं पहले भी था, आज भी हूं, और सदा रहूंगा, समझे कि नहीं, ये चीज है। और उसके बाद जो है उसी बहाने लास्ट में जो है अपने टैरिफ जो बढ़ा दिए हैं, हमको लगता है कि मोदी जी के जाते ही जो है उनका दिल पिघल जाएगा, और वो जो है टैरिफ भी हो सकता है घटावें चाहे नहीं घटावें, लेकिन आपको जो है इस दिशा में काम करना है, समझे कि नहीं। तो ये चीज समझ लो, और उसके बाद उनसे आदेश लो कि बताइए बड़े भाई मैं क्या करूं आगे, है कि नहीं। वो आदेश वो मोदी जी के कान में जाएगा, ट्रंप के कान में चला जाएगा, और अपने दिल की बात जो है ये करे, है कि नहीं। अब बीच में जयशंकर वगैरह को मत लाई जाएगी, जयशंकर फेल्योर है। जयशंकर ने ही जो है उल्टा सीधा जा करके और उन्होंने अमेरिका में बोल दिया, उसके चलते रिएक्शन बढ़ गया था। इसलिए जयशंकर जो है फेल्योर आदमी है, उनको आप हटाइए। एक और आदमी है जिनकी बढ़ोतरी कीजिए, और एक और आदमी है जो फेल्योर है, एक और आदमी है राजनाथ सिंह, है कि नहीं। ये पूरे 15 साल में जो है 15 सेंटेंस भी नहीं बोले हैं, समझे कि नहीं। इनको बोलने नहीं आता है, इसलिए इनको भी कहिए कि अब आप घर रहिए, बेटा बेटी और पोता पोती को खिलाइए। हाँ, हम इनको सलाह देंगे कि इनको जो है आगे लाइए। किसको? वो है ये गडकरी जी, है ना। तो मेरा सलाह है गडकरी को आगे लाइए। अगर आपको जो है आपको भी आराम करने का इच्छा है तो गडकरी को पीएम बना दीजिए, है कि नहीं। और योगी वगैरह को डाउन कीजिए, है ना। ये सब पीला वर्ष जो है पहन के जो है समा को और खराब कर रहे हैं, समझे कि नहीं। ये सब चीजें, और उसके बाद बाकी चीजें तो आप खुद ही बहुत ही बुद्धिमान आदमी है, आपको कहना क्या है ना। खराब से खराब सिचुएशन को आप अपने पक्ष में कर लेते हैं, ये आपकी बहुत बड़ी विशेषता है, समझे कि नहीं। ये चीज है। और उधर जो है बाकी लोगों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ट्रंप खुश तो सब खुश,
आपको कुछ हिला नहीं सकता है, ये चीज है। हाँ, लेकिन ट्रंप का आदेश को मानना है, उनको कह दीजिएगा आप बड़े भाई हैं, है कि नहीं? आपने हमें मित्र कहा है, मैं आपको बड़ा भाई कहता हूं, है कि नहीं? आपका परिवार मेरा परिवार है, ये चीज है। तो यही सब चीजें मेरे दोस्त, तो हमको लगता है हम शॉर्ट वीडियो के बजाय लंबा वीडियो हो गया, क्या करें, इतना इंपॉर्टेंट बात था तो हमको तो कहना ही होगा। ओवर।